मित्रों नमस्कार। आज आपको मैं ले चलता हूँ आपके अपने बचपन के दिनों में, जब आप स्कूल की छुट्टियों के बाद घर पर फ्री होते थे गर्मी की छुट्टी में। तब आपके लिए वो दिन बहुत ही सुहाने लगते थे, क्योंकि आपको कॉमिक्स पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता था। तो आइए आपको बचपन के दिनों में ले चलते हैं। परीक्षाओं के समाप्त होने का सबसे बड़ा आकर्षण होता था घर में खुल्लम खुल्ला मिठाई से कॉमिक्स पढ़ने की छूट। अब स्कूल की किताबों के बीच कॉमिक्स छिपाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नागराज, साकाल, फैंटम, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, मोटू पतलू, राम रहीम, राजा निकबाल, अंगारा, भोकाल, माकेलाल, नाम याद आते आते इन कॉमिक्स के रंग बिरंगे चटकीले चित्रों से भरपूर कवर पेज याद आते जा रहे हैं। कॉमिक्स के लिए आकर्षण शब्द बालमन के उस लालच की सटीक व्याख्या करने में थोड़ा सा नाकाफ़ी है। लोभ, लालसा, चाहत या तड़प थोड़ा आसपास बता पा रहा है कि हम कॉमिक्स के लिए किस कदर दीवाने थे या जान छिड़कते थे। गर्मियों की छुट्टी शुरू होते ही गुल्लक में जमा सिक्कों की गिनती कर हिसाब लगाया जाता कि इसमें कितनी कॉमिक्स किराए पर आ पाएगी। घर के बुजुर्गों को कॉमिक्स में खर्च करना पैसों की बर्बादी लगती थी। कॉमिक्स का नाम सुनते ही अम्मा का बड़बड़ाना शुरू, अभी उठा लाएंगी और 2 मिनट में पढ़ के ख़त्म, फिर रद्दी में बेचने की। एक दिन के बाद इधर उधर पड़ी दिखती रहती है। अब नहीं मिलेंगे कॉमिक्स के लिए पैसे, जितनी छूट दो उतना सर चढ़ेगी। हमारे जैसे चीज़ों के लिए तरसे होते तो सामानों की कद्र होती। कॉमिक्स किराए से लाने के पैसे तो न मिलते, रख के 4 गालियाँ और सुना देते। कभी कोई हम बच्चे मुजोरी की ठान कर नानी से भिड़ जाते। जाने हमसे ज़्यादा न तरसी होंगी आप, और कितना तरसी हो जो सारा फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल रही हो। इन लंबी लंबी ड्रामेबाजी में कभी कभार 2-4 रुपए मिल जाते थे। अच्छा, आपको बताते हो याद आ रहा है कि तब मोहल्ले के छुटभैया नेता टाइप के बच्चे कॉमिक्स किराए से भी देने का काम करते थे। शायद 50% लड़कों के जीवन का प्रथम व्यवसाय कॉमिक्स किराए से देना ही रहा होगा। तपती गर्मियों की लंबी दोपहर जब घर के सबसे बड़े कूलर में सोते होते, तब कॉमिक्स किराए से देने वाली भाई लोग टाइप छोरों के बरामदे में बच्चों की बड़ी चहल पहल होती थी। किराए से कॉमिक्स लेते वक्त सीमित पैसे में ज़्यादा मोटी कॉमिक्स ढूंढने के प्रयास होते। कॉमिक्स की गड्डियाँ को फैलाकर पूछताछ और मांग होती। साबू और दूसरे ग्रह के लुटेरे, चाचा चौधरी और मटरू लाल की कार, बिल्लू और राका की वापसी, पिंकी और सर्कस की सीढ़ी। कभी कभी बिना कॉमिक्स लिए अपना सिक्का पकड़े बैरंग भी लौटते। वांछित कॉमिक्स पहले ही कोई ले जा चुका होता था, या मोटी कॉमिक्स का किराया भी उन चंट लड़कों द्वारा ज़्यादा रख दिया जाता था। हाँ, तय वक्त पर कॉमिक्स न लौटाई जाती तो वो मुझे डबल किराया वसूलते थे। मुंबई के हफ्ता वसूली वाले गुंडों ने बचपन में इसी धंधे से प्रैक्टिस की होगी। हम मुंह लटकाए घर लौटते और मन ही मन सोचते कि शायद कोई और दोस्त उस महंगी कॉमिक्स को किराए से लेगा, तो जब वो पढ़े तो हम भी उनके साथ पास चिपके बैठ पढ़ लेंगे। ऐसा होता भी था कि एक कॉमिक्स 2 लोग साथ साथ पढ़ते। हाँ, लेकिन जिसने पैसे दिए हैं कॉमिक्स के पेज उसी के इच्छा से पलटते। याचना करता पाठक पूरी मासूमियत से कंधा चिपका कर इस सामूहिक पठन का आनंद उठाता। बहुत कम ऐसा होता था कि नई कॉमिक्स खरीदने दुकान पहुंचते। दुकान में लटकती सारी कॉमिक्स तो खरीदी नहीं जा सकती थी। काउंटर पर फैली सभी कॉमिक्स में जो जरा मोटी लगती, जिसके कवर पेज में चाचा चौधरी अपनी काली जैकेट, लाल पगड़ी और पालतू कुत्ते राकेट के गले में बंधे पट्टे की चैन पकड़े जा रहे हों, या फिर साबू गुंडों को अपने काले लंबे लंबे गम बूट्स वाले पैरों से हवा में फुटबॉल की तरह उछाल रहा हो, चुन ली जाती। एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि साबू द्वारा गुंडों को इस तरह हवा में उड़ाने के क्रम में साबू के जूते की नोक पर किक शब्द गहरे काले रंग में लिखा होना ज़रूरी होता था। मानो किक न लिखा हो तो पाठक कहीं उसे साबू का प्यार न मान ले। साबू जुपिटर ग्रह का निवासी था और उसे गुस्सा आने पर दूर कहीं ज्वालामुखी फटता था। कॉमिक्स के मवाली चरित्र और गुंडे आड़ी धारियों वाली टी-शर्ट, गागल पहने, काले मस्से और गले में रुमाल बांधे गंजे सरवाले ही होते थे। सामान्यतः जब चन्नी चाची घर पर हों तो 2-4 खिड़कियों से भीतर झांकते।
दुकान के काउंटर पर बिखरी मनोहारी चित्रों वाली कॉमिक्स में अपनी समझ से सबसे आकर्षक कॉमिक्स हम चुन लेते थे। दुकानदार को कीमत अदा करने, चिल्लर लौटाने, इन सब लेन देन में लगे थोड़े से समय में भी दूसरी कॉमिक के 2-4 पेज अलट पलट सासरी नज़र डालकर ही संतोष कर लेते। इस पन्ने को उलटने पलटने के जरा से वक्त में कॉमिक्स तो नहीं पढ़ पाते, मगर फिल्मों के 5 मिनट के ट्रेलर वाला सुकून मिल जाता। घर आकर 2 मिनट में कॉमिक्स पूरी पढ़कर फिर मुंह उतार घूमने लगते। दोस्तों से कॉमिक्स की अदला बदली भी गहरी दोस्ती या दुश्मनी का कारण बनती। कॉमिक्स के किसी भी पेज के सबसे नीचे जितनी बार लिखा होता चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है, हम उतनी बार उस ब्रह्म वाक्य पर पूरी आस्था से यकीन करते थे। गोलू मोलू सी चन्नी चाची साड़ी पहने चलती कम लड़ती ज़्यादा लगती थी। चन्नी चाची साबू को खाने के लिए ऊंची रोटियों का ढेर देती तो उनकी मेहनत का अनुमान लगा चित्र में रोटियां गिनते थे। जाने हम ही इतने ठल्ले बच्चे थे या आप भी ऐसे ही थे। बिल्लू की आंखें सदा बालों से ढकी रहती, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखी। हम कॉमिक्स में घुसकर बिल्लू की जुल्फें हटाकर उन सपनीली आंखों को देखना चाहते थे। बिल्लू के दोस्त गोल मटोल गबद्दू के सामने बिल्लू एक तीक्ष्ण बुद्धि लड़का लगता था। जाने कितनी लड़कियों का पहला टीन एज क्रश था हमारा स्मार्ट बिल्लू। फैंटम चलता फिरता प्रेत पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था कि हम भी जंगल में सहायता के लिए जोर की आवाज़ देंगे तो फैंटम अपने डेविड भेड़िए के साथ आंखों में नकाब और बैगनी चुस्त परिधान पहने सामने आ जाएगा। फैंटम की खूबसूरत पत्नी डायना जंगल में मचान हाउस से लड़कियों के बास्केट में चढ़कर उससे लिफ्ट की तरह नीचे उतरती। भड़ाक गुर्र सुबक सुबक छपाक बूम किक ढिसुम चटाक धड़ाम बूहू सर हाहा ठहाका सुड़ुप सुड़ुप, ये सारे शब्द मानव जीवन के नवरस की व्याख्या करने में पर्याप्त थे। दो चरित्र यदि आपस में धीमे धीमे कुछ बात कर रहे हों तो पाठकों को पढ़ने मिलने वाला शब्द था खुसर फुसर खुसर फुसर। पिंकी धारदार घेरदार छोटी फ्रॉक और हेयर बैंड पहने अपनी गिलहरी कुटकुट के साथ साथ आस पड़ोस में उत्पात मचाए रहती। इन चरित्रों को पढ़ते पढ़ते हम चित्र में बसाए छोटे से साफ सुथरे लड़कों वाले सपाट शहरों में साथ साथ घूमने लगते। नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, डोगा, बांकेलाल ये लड़कों के सुपरस्टार हीरो थे। आफ्टर ऑल बॉयज़ आर बॉयज़, दे लव एक्शन। लड़कों वाली कॉमिक्स के नाम भी बड़े खतरनाक हुआ करते थे। जहरीला बदला, नागराज की फुंकार, राका की विनाश लीला, प्रलयंकारी मणि, खूनी कबीला, साकाल की वापसी। नाम लेते ही जलजले का अनुमान हो जाए और चित्र में क्रोध से लाल पीले चीखते खतरनाक अजीब से चेहरे। इनके एक्शन किसी भी हॉलीवुड फिल्म के रोमांच को जीने जैसा होता था। इन मार धाड़ वाली कॉमिक्स के फ्रंट पेज पर आग ब्लास्ट की भड़ाम और नुकीले दांत वाला कोई विकराल चेहरा होता। आज भी याद है किसी कॉमिक्स के अंतिम पेज पर यह समाप्त की जगह अधूरी कहानी छोड़ क्रमशः लिखा होता तो खून खौल उठता जाता था। जैसे किसी ने पूरे पैसे ले आधे रास्ते में उतार दिया, जैसे आम दिखाकर बेर खिला दिया, जैसे सोना बता पीतल थमा दिया। बिल्कुल ठगा जाने वाली फीलिंग आती। अब क्रमशः के आगे की कहानी मालूम करने नई कॉमिक्स खरीदने हम बच्चे पैसे कैसे मांगे। बहुत नाइंसाफ़ी की थी जी मासूम बच्चों के साथ। किसी भी बच्चे के पास कॉमिक्स की बढ़ती संख्या संपत्ति विस्तार जैसा होता था। आज बच्चों को कॉमिक्स की इस मायावी दुनिया, रंगीन चित्रों के तिलिस्म, सुबुक सुबुक जैसे ध्वन्यात्मक शब्दों और कल्पनाशीलता के नशे का जादू पता ही नहीं है। आज का बचपन सोफे पर मोबाइल, प्ले स्टेशन, टैब में गेम खेलते निष्क्रिय खामोश बैठा मिलता है। कॉमिक्स की समृद्ध विरासत सैमसंग और गैलेक्सी के वजन के नीचे दम तोड़ रही है। हिंदी कॉमिक्स के इन अजर अमर चरित्र को बेचने वाले दुकानदार पिछले सालों में आई बिक्री में गिरावट से हतप्रभ हैं। कॉमिक्स पढ़ना वास्तव में बच्चों की कल्पना शक्ति, अध्ययनशीलता, एकाग्रता, रचनाधर्मिता और सृजनात्मकता को बढ़ाने की सबसे बढ़िया टॉनिक है। कोमा में जाती इन भारतीय कॉमिक चरित्रों को बच्चों की नर्म उंगलियों के स्पर्श के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। छोटे बच्चों को चाचा के घर के रॉकेट की भौं-भौं से परिचित करवाइए। गुंडे मतलब आड़ी धारियों वाली टी शर्ट का गूढ़ ज्ञान दीजिए। कुल जमा अपने बच्चों के बचपन को एक बार फिर बचपन जितना ही भोला बनाकर कॉमिक्स की सपनीली दुनिया की सैर करवाइए। लौट के फिर कभी ना आने वाले इन दिनों की सुनहरी यादें दोस्तों के साथ साझा कर उन्हें भी बचपन की गलियों में हाथों में कॉमिक्स पकड़े घुमा लाइए। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर हर बच्चे की पहली पसंदीदा किताब
की स्मृतियों के साथ किताब प्रेमियों के लिए। मित्रों, ये कहानी लिया गया है मधु जी केवाल से। उन्होंने ये कहानी लिखी थी, स्मृति चित्रण किया था, तो मैं उनका आभारी हूँ। और वो इस समय लेखिका हैं फिल्म एसोसिएशन मुंबई में। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये कहानी फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं इसमें कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए कहाँ गलती है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम नारायण शर्मा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।